Hello students, this is Neeraj Gupta. This is video number 5. This is video number 5 of your first chapter, and the topic for the discussion is microeconomics and macroeconomics. देखो, स्पेशली अगर आप सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से चल रहे हो तो 11th में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और 12th में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। बेसिकली ये एक तरह से आप ये समझ लो कि इको के या इकोनॉमिक थ्योरी के या स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स के दो मेजर पार्ट्स कर दिए गए हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। अब अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो का क्या मतलब होता है? छोटा, और मैक्रो का मतलब बड़ा। कोई भी चीज, ये एक जनरल बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि माइक्रो वर्ड इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है या मैक्रो वर्ड इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है। इट्स नॉट लाइक दिस। ये एक जनरल कंसेप्ट है। कोई भी चीज अगर छोटे लेवल पे होती है, जैसे छोटी इंडस्ट्रीज होंगी, है ना। अगर हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट माइक्रो इंडस्ट्रीज, माइक्रो इन्वेस्टमेंट, छोटा, जहां पर भी कुछ छोटा है ना। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब छोटे लेवल पे जब डील हो रही है, और मैक्रो का मतलब नेशनल लेवल पे जब डील हो रही है। मैक्सिमम जो बड़ा से बड़ा लेवल इकोनॉमिक्स एक स्टडी करती है, हम अभी ग्लोबल इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे, हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ नेशनल लेवल पे बात करें। यानी कि अगर एक इंडिविजुअल बंदे की स्टडी हो रही हो, एक इंडिविजुअल मार्केट की स्टडी हो रही हो, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की स्टडी हो रही हो, एक इंडिविजुअल स्टडी की इंडस्ट्री, फिर चाहे वो पूरे नेशनल लेवल पे है, सपोज स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर भी माइक्रो है। मैक्रो का मतलब टोटल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। समझ पा रहे हैं? यानी जहां पर लिमिटेड डिस्कशन है, लिमिटेड स्टडी है, माइक्रो। कंट्री एज ए होल, द फुल इकोनॉमी, फुल इंडियन इकोनॉमी, दैट्स मैक्रो। अगर ये आप समझ गए तो उसके बाद ये जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं या बुक में आपके लिखे हैं, वहीं से ही मैंने लिखे हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। बस ये बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इट स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, एक फर्म, एक ग्रुप ऑफ फर्म्स इन ए मार्केट, फर्म्स इन ए सिटी, फर्म्स इन ए स्टेट। ये सब माइक्रो ही है, क्योंकि जब पूरी फुल इकोनॉमी इज ओनली मैक्रो। सो इट स्टडीज बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, पूरी कंट्री का, एक तरह से पूरी इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर अगर डिस्कशन है किसी भी चीज को लेके, चाहे वो नेशनल इनकम है, नेशनल आउटपुट है, पर कैपिटा इनकम है, अगर कोई डेटा ऐसा है जो पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्रो। और किसी भी एक लिमिटेड पोर्शन, मैंने कहा ना, किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का है, किसी पर्टिकुलर मार्केट, सिटी, स्टेट, इंडिविजुअल फर्म, कुछ भी, माइक्रो। देन इसके टूल्स एंड डिमांड एंड सप्लाई। वो तो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली डीलिंग विद डिमांड एंड सप्लाई, बट डिफरेंस क्या है? यहां पर भी वही डिमांड एंड सप्लाई है। ऐसा नहीं है कि मैं मैक्रो में अलग टूल्स हैं, यहां भी डिमांड एंड सप्लाई है, यहां भी डिमांड एंड सप्लाई, बट यहां पर एक तरह से इंडिविजुअल प्रोडक्ट की हम डिमांड एंड सप्लाई डिस्कस करें। यहां एग्रीगेट, कंट्री एज ए होल, इकोनॉमी एज ए होल, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की बात करें। देन डिटरमिन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, डिटरमिन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी। यानी यही फर्क है। यहां पर क्या हो रहा है? प्राइस, इसको वैसे प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। ये मैं छठे पॉइंट पे पहुंच गया, आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमिन करने की कोशिश अगर करें, सो दैट इज लाइक डिटरमिन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और अ पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड, लेबर, कैपिटल। अगर किसी एक का प्राइस हम डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स माइक्रो। एंड अगर हम पूरी कंट्री की इनकम, पूरी कंट्री के एम्प्लॉयमेंट लेवल को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स मैक्रो। इसीलिए इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं और इसको प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। यहां पर लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, यहां हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये एक पॉइंट है जो थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। मैंने बोला माइक्रो में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, जबकि मैक्रो में हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। अब हाईएस्ट का मतलब फुल इकोनॉमी, पूरी कंट्री का। तो ये मत सोचना कि सर आपने कहा था एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, तो मैक्रो है। तो अगर पूरी मार्केट की एक डिमांड हम देख रहे हैं, या पूरी सिटी की डिमांड देख रहे हैं, या पूरे स्टेट की डिमांड देख रहे हैं, या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जैसे पेपर इंडस्ट्री, ये पूरी इंडिया की डिमांड है, तो ये भी एग्रीगेट, बट स्टिल ये पूरी इकोनॉमी का नहीं है।
जब तक फुल इकोनॉमी का ना हो तब तक उसको माइक्रो ही मानेंगे। सो ये मत सोचना कि माइक्रो में एग्रीगेशन नहीं होता। एग्रीगेशन का मतलब ज्वाइंटली नहीं देखा जाता, देखते हैं, ज्वाइंटली देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते, है ना। तो देखते हैं एग्रीगेशन, लेकिन फिर भी लिमिटेड है, पूरी कंट्री का नहीं देखते। जहां पूरी कंट्री, पूरा इंडस्ट्री एक साथ आ गई, पूरी पॉपुलेशन एक साथ आ गई, पूरी इनकम एक साथ आ गई, जब इस तरह पूरी कंट्री एज ए होल, इकोनॉमी एज ए होल लेके चलते हैं, तब मैक्रो है। इसलिए मैं सिर्फ ये कंसेप्ट दोबारा से क्लैरिफाई कर रहा हूं कि माइक्रो में भी एग्रीगेशन है, जोड़कर डेटा को देखने का होता है, माइक्रो में भी है, बट इसको फिर भी हम लिमिटेड डिग्री मानेंगे और इसको हाईएस्ट डिग्री मानेंगे, क्योंकि पूरी कंट्री से ऊपर तो जैसे मैंने कहा हमने डिस्कस करना ही नहीं है। सो दिस इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। आई थिंक दिस पॉइंट्स, ये थोड़ा सा सोचने और समझने वाला था। बाकी अच्छा हाँ, एक पॉइंट ये भी है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो हम मैक्रो के फिगर्स या मैक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट लेके चलते हैं। हो सकता है आप में से कोई बच्चा सोच रहा हो ये वेरिएबल क्या होता है। देखो, कोई भी ऐसी फिगर जो चेंज हो जाए वो वेरिएबल है। वेरिएबल मींस विच वेरी, विच चेंजेस। आप बोलो सब फिगर्स तो सारी ही चेंज होंगी ना। अगर हम इनकम की बात करें, हम आउटपुट की बात करें, हम प्राइस की बात करें, हम बर्थ की बात करें, हम डेथ की बात करें, हर चीज ही तो चेंज होगी। हाँ, तो मैं कहां मना कर रहा हूं कि चेंज नहीं होगी। इसका मतलब एवरीथिंग इज ए वेरिएबल, एवरी फिगर विच वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स इज ए वेरिएबल। यस, तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेरिएबल्स। यस, समटाइम्स वी टेक वेरिएबल, समटाइम्स वी टेक एग्रीगेट वेरिएबल्स। एग्रीगेट्स बोल देते हैं, यानी कि जब कोई फिगर नेशनल लेवल पे ली जा रही है तो उसको हम एग्रीगेट्स बोल देते हैं, है ना। तो देखा जाए तो अब यहां पर यही बात आ रही है कि मैक्रो वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं जब हम माइक्रो स्टडी करें। यानी जैसे नेशनल इनकम है, फिलहाल हम जब माइक्रो स्टडी कर रहे हैं, आई होप मैं जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं थोड़ा और स्लो करता हूं अपने आप को, ध्यान से दोबारा सुनिए। जब हम माइक्रो स्टडी कर रहे हैं उस वक्त मैक्रो वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट कर देंगे। यानी एक बात को पढ़ते वक्त दूसरी चीज को हम अभी साइड में रखते हैं। माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल यूनिट्स की बात हो रही है, प्राइस डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, उस वक्त नेशनल इनकम को कांस्टेंट मान लेंगे। इसी तरह से जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तब हम प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी को फॉर द टाइम बिंग कांस्टेंट मान लेंगे। ये अभी ब्रीफ में मैंने बताया, इसको और गहराई में जाऊंगा तो अभी आपकी तो हार्डली 5th वीडियो है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे अभी हम इको पढ़ना शुरू कर रहे हैं, बाद में समझ में आएगा। अभी आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जब माइक्रो को पढ़ते हैं तो मैक्रो की जो फिगर्स हैं उनको कांस्टेंट लेते हैं। जब मैक्रो को पढ़ते हैं, मतलब रियल लाइफ में जब स्टडी करते हैं, तो माइक्रो का जो डेटा होता है उसको कांस्टेंट लेके चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसको बोलते हैं प्राइस थ्योरी, तो मैंने बता दिया। इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। और ये जो था ना, स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, उसी के एग्जांपल है इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट। जबकि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, इट स्टडीज बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। यही था ना पहला पॉइंट, पूरी इंडिया की एक तरह से हम कैलकुलेशन करते, तो उसमें फिर नेचुरली नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, इस तरह की फिगर्स जो है हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। सो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि माइक्रो इको और मैक्रो में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर आपने एक बेसिक डिफरेंस पकड़ लिया ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्टीमेटली आप सोचो, अभी आपकी नई पढ़ाई शुरू हुई है माइक्रो इको की, जब आप माइक्रो की पूरी बुक पढ़ चुके होंगे तो आपको पता ही होगा ना कि व्हाट इज माइक्रो, तो समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरे ख्याल से ब्रॉडली जो बेसिक डिफरेंस था वो मैंने आपको समझा दिया। अभी इसी कंसेप्ट के ऊपर एक वीडियो और आएगी जो और इसी टॉपिक को फर्दर डिस्कस करेगी। ठीक है, थैंक यू।